एक हाई वैल्यू मैन, ये शब्द हम सब ने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, पर सवाल ये है कि इसका असल मतलब क्या है। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम अल्फा की धारणा से आगे बढ़ेंगे, हाई वैल्यू मैन की परिभाषा समझेंगे, अंदरूनी नींव बनाने की बात करेंगे, देखेंगे कि इसे एक्शन में कैसे लाया जाए और आखिर में एक विरासत बनाने पर गौर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एक हाई वैल्यू मैन क्या नहीं है। यहीं से असली क्लैरिटी मिलेगी। आजकल की दुनिया में ना ये दो शब्द अल्फा मेल और हाई वैल्यू मैन बहुत कंफ्यूज किए जाते हैं। लोग सोचते हैं कि ये एक ही बात है, लेकिन सच तो ये है कि ये दोनों ही पुरुषत्व के दो बिल्कुल अलग अलग मॉडल हैं। तो देखिए, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ अल्फा मेल है जिसका पूरा फोकस होता है डोमिनेंस पर, मतलब दबदबा बनाने पर, अपनी पावर दिखाने पर। वहीं दूसरी तरफ एक हाई वैल्यू मैन इन सबसे ऊपर उठकर अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी, अपने चरित्र और अपनी ग्रोथ पर ध्यान देता है। बात कंट्रोल की नहीं बल्कि पॉजिटिव इम्पैक्ट की है। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो कौन सी चीजें हैं जो एक हाई वैल्यू मैन को असल में हाई वैल्यू बनाती हैं। चलिए इसे ठीक से डिफाइन करते हैं। तो इसकी परिभाषा सिर्फ बाहरी चीजों पर नहीं टिकी है। ये एक ऐसा इंसान है जिसके जीवन का एक मकसद है, जो दूसरों का सम्मान करता है और जिसकी पर्सनैलिटी में एक करिश्मा है। और सबसे जरूरी बात, वो अपनी जिंदगी के हर हिस्से में बेहतरीन होने, ईमानदार रहने और दया दिखाने की लगातार कोशिश करता है। ये कोट इस बात को बहुत खूबसूरती से बताता है। देखिए, एक हाई वैल्यू मैन अपने ईगो, अपने अहंकार से लीड नहीं करता, बल्कि अपनी इंटेग्रिटी, मतलब अपनी ईमानदारी और उसूलों से करता है। वो कंट्रोल करके नहीं, बल्कि लगातार भरोसेमंद रहकर लोगों का विश्वास जीतता है। और ये कुछ आदतें हैं जो उसकी पहचान बन जाती हैं, जैसे कि वो इमोशनली अवेलेबल होता है, हर किसी से इज्जत से बात करता है, अपने रिश्तों में वफादार और सपोर्टिव होता है, उसके अपने लक्ष्य होते हैं और मुश्किलों में वो हार नहीं मानता। और हाँ, कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन अभिमानी बिल्कुल नहीं। वो हमेशा खुद को बेहतर बनाने में लगा रहता है। अब ये सब कुछ सिर्फ बाहर से दिखाने के लिए नहीं है। असली काम तो अंदर होता है। एक मजबूत मनोवैज्ञानिक नींव बनाने से इसकी शुरुआत होती है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है खुद को जानना। मतलब अपनी असली वैल्यूज क्या हैं, किस चीज पर विश्वास है, अपनी ताकत क्या है और कौन सी कमजोरियां हैं जिन्हें सुधारना है। यही वो फाउंडेशन है जिस पर बाकी सब कुछ बनता है। और इसी से जुड़ी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है इमोशनल इंटेलिजेंस। एक हाई वैल्यू मैन सिर्फ अपनी भावनाओं को नहीं समझता, बल्कि वो उन्हें मैनेज करना भी जानता है। और इतना ही नहीं, वो दूसरों की भावनाओं को भी पहचान सकता है और समझ सकता है। साइकोलॉजिस्ट डेनियल गोलमैन के मुताबिक इमोशनल इंटेलिजेंस में ये 5 चीज़ें आती हैं। सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद को जानना, सेल्फ रेगुलेशन यानी खुद पर कंट्रोल, मोटिवेशन, एम्पैथी यानी दूसरों का दर्द समझना, और सोशल स्किल्स। अच्छी बात यह है कि इन्हें समय के साथ सीखा जा सकता है। ये बात बहुत गहरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि असली आत्मविश्वास अंदर से आता है। उसे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी मौजूदगी से लोग दबते नहीं, बल्कि और बेहतर महसूस करते हैं। अच्छा, तो जब अंदर की नींव मजबूत हो जाती है, तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है उस अंदरूनी वैल्यू को अपने काम और अपने बर्ताव में दिखाना। तो ये 4 पिलर्स हैं जहां से अंदर की वैल्यू बाहर दिखनी शुरू होती है। पहला, अच्छी तरह से बात करना, सिर्फ बोलना नहीं, सुनना भी। दूसरा, अच्छे रिश्ते बनाना जो सम्मान पर टिके हों। तीसरा, भरोसेमंद बनना, मतलब जो कहना वो करना। और चौथा, पैसों को समझदारी से मैनेज करना, चाहे कमाई कितनी भी हो। और ये हमें हमारे आखिरी और सबसे ज़रूरी पॉइंट पर ले आता है। ये पूरा सफ़र सिर्फ खुद को बेहतर बनाने का नहीं है, बल्कि इसका मकसद इससे भी बड़ा है कि हम अपने पीछे दुनिया में क्या छोड़कर जाते हैं। यहाँ सोच बदल जाती है। सोच मैं क्या पा सकता हूँ से हटकर मैं क्या दे सकता हूँ पर चली जाती है। वो अपने समाज, अपने परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है। इस तरह की पॉजिटिव लीडरशिप को समझने के लिए हेल्दी किंग या स्वस्थ राजा का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। देखिए, एक तानाशाह होता है जो अपने ईगो से राज करता है, लेकिन एक स्वस्थ राजा दिल से नेतृत्व करता है।
वो शांत होता है, अपने आसपास स्थिरता लाता है, दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ता है और ज़रूरत पड़ने पर त्याग भी करता है। उसका फोकस एक पॉजिटिव विरासत बनाने पर होता है। तो अंत में एक हाई वैल्यू मैन बनने का ये पूरा सफ़र इसी एक शक्तिशाली सवाल पर आकर टिक जाता है। दुनिया में योगदान क्या होगा, अपने पीछे क्या छोड़ा जाएगा? यही असली मकसद है।